धन्यवाद हो आज इस पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर को महिमा करते हैं और आइए हम सभी लोग आज का दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। उस गीतों को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। तो हम लोग परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो आज हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम सब उसकी महिमा करें। तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मंदिर, यीशु की जो है प्यारा मंदिर, उसने हम सबको बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मंदिर, यीशु की जो है प्यारा मंदिर, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मंदिर, यीशु की जो है प्यारा मंदिर, हम लोग सना मिलके करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। हम लोग सना मिलके करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ 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 मिलके करो सारी तारीफ 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 तारीफ। यीशु की
हमारा खुदा है, तू हमारा सच्चा चरवाहा है, तू हमारा छुड़ाने वाला है, तू हमारा विजय देने वाला प्रभु है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका नाम को ऊंचा करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा नाम ऊंचा है और ऊंचा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए प्रभु जी। हाँ महान परमेश्वर, तू हमारे बीच में है और उपस्थित है, और जितने लोग प्रभु जी आज इस आराधना में उपस्थित है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया रखवाला तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा छुड़ाने वाला हो। धन्यवाद देते हैं श्री महान परमेश्वर, हमारा जीवन का रखवाला है प्रभु, हमारा जीवन का सहारा है प्रभु। आप महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं श्री महान परमेश्वर पिता। मनुष्यों के बीच में उपस्थित होने वाला प्रभु, हमारे संग साथ रहने वाला परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं और आपको आशीष को प्रभु हर एक के लिए मांग लेते हैं महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इस बाइबल वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। आइए हम लोग देखें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करने के लिए चाहते हैं। आज की सुबह में हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय से देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 50। आप लोग मेरे साथ भी निकाल लीजिए अगर आपके पास बाइबल है। अगर बाइबल नहीं पकड़े हैं तो कृपया करके ध्यान से सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को जब हम लोग देखते हैं, यह बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है। इसके बारे में आप लोगों को पता है। फिर भी आज की सुबह में परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए चाहते हैं। इस अध्याय से हमसे बातचीत करने के लिए चाहते हैं। आइए हम लोग इस वचनों को पढ़ेंगे। एक वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन बहुत सुंदर ढंग से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और पिता परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, यीशु मसीह दाखलता है और हम लोग डालियां हैं। उस दाखलता के अलग अलग अंग हैं, भाग हैं, डालियां हैं, और परमेश्वर यहाँ बहुत सारी बातों को बताते हैं। और जो मुख्य बात है वो क्या है कि हम लोग उसमें बने रहें। हम लोग परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। यही बात हम दूसरा वचन में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है वो छांटने का काम करता है। जो डालियां हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दाखलता है तो हमें छांटने का कार्य करता है। यहाँ हम लोग छटने की बात को देखते हैं। छांटने का कार्य अर्थात काट डालना नहीं है। काटने का मतलब पूरी तरह से उसको पेड़ से, दाखलता से अलग कर देना। लेकिन छटने का मतलब वो नहीं है। छटनी का मतलब वो पेड़ से बना हुआ रहता है, पेड़ पर बना हुआ रहता है, पेड़ से वो लगा हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, लेकिन उसको जिसे कह सकते हैं कतरा जाता है ना। छटनी वैसे होती है, आप लोग को पता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? छटनी का कार्य होता है। तो मसीही जीवन में ये छांटना या छटाई या छटनी करना क्या अर्थ बतलाता है? इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या है? हाँ मेरे प्रिय, आज के सुबह में इस बात को मैं बताने के लिए चाहता हूँ। हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन, विश्वासी के जीवन में परमेश्वर कई बार छटनी का कार्य करते हैं, या यूं कहिए कि हमारे जीवन में, हमारे मृत्यु तक परमेश्वर बीच बीच में छटनी का कार्य करते रहते हैं। छटनी का कार्य समाप्त नहीं होता है, बीच बीच में कुछ गैप के बाद वो होता रहता है, मरते दम तक ये कार्य होता है। हाँ, ये जो छटनी का कार्य है एक समय के लिए नहीं है, कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए नहीं है, लेकिन मेरी मृत्यु पर्यंत बीच बीच में होने वाला ये लगातार कार्य है। हाँ, तो ये छटनी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों को लाता है। कई प्रकार की परिस्थितियों इसलिए लाता है कि उन परिस्थितियों में हम बने रहें, उन परिस्थितियों में भी हमारा ध्यान, हमारी नजर परमेश्वर की ओर लगी रहे। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में छटनी का कार्य करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, हमारे जीवन में कई तरह के दुख आते हैं, तकलीफ आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसके अनेक कारण हैं। लेकिन उसमें से एक बात मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ, ये भी एक छटनी का प्रोसेस है। हाँ, ये क्या प्रोसेस है? ये छटनी का प्रोसेस है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, समस्याएं आती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये छटनी का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमें गुजरना पड़ेगा। इस प्रोसेस में हमें सही रीति से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रभु यीशु के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। हाँ, क्या वास्तव में ये दुख तकलीफ आना जरूरी है? हाँ, बहुत ही जरूरी है। क्यों? यहाँ उसका कारण भी दिया गया है। क्यों? दूसरा वचन में जब हम लोग अंत को देखते हैं, अंत के भाग में लिखा है दूसरा वचन का, छांटता है ताकि और फले। ये है महत्वपूर्ण बात। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में छटनी का कार्य करता है? ये छटनी का प्रोसेस क्यों लागू किया जाता है? ताकि हम लोग और फले, ताकि हम लोग और बढ़े और उन्नति करें, आत्मिक रूप से और मजबूत हो जाए। इसीलिए छटनी का कार्य अच्छा है। अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो हमारे लिए बहुत ही ये रोने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है हमारे अंदर में। इसीलिए स्वाभाविक बात है कि जब हम लोग दुख तकलीफ को सामना करते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसको सामना करने के लिए नहीं चाहते हैं। हम लोग हमेशा आनंदित रहने के लिए चाहते हैं। और इसीलिए कई लोग, दुनिया में कई लोग इसीलिए विश्वास किए हैं ताकि उनका दुख दूर हो जाए, उनकी समस्या दूर हो जाए और यीशु मसीह में वो हमेशा आनंदित रहे और खुश रहे, सब कुछ अच्छा होता रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद भी हमारे जीवन में तकलीफ आती है, दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तो क्या हमारा विश्वास व्यर्थ है? तो हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करें? जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, समस्याएं आती है, परेशानी आती है, तब तो हमारा विश्वास बेकार है? नहीं, हमारा विश्वास बिल्कुल भी बेकार नहीं है। अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ खत्म नहीं होगी, ये आती रहेगी, मरते दम तक हम लोग इसका सामना करेंगे, तो यीशु मसीह पर हम लोग क्यों विश्वास करेंगे? यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तब हमें आनंद जीवन मिलता है, हमारा उद्धार होता है, हमें पाप से छुटकारा मिलता है, हमें पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और उसका अभिषेक मिलता है। इतनी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आत्मिक बातें हैं जो आत्मिक आशीष से हमें मिलती है। इसीलिए हमारा जो विश्वास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं ये बेकार नहीं है, बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई भी ये ना सोचे कि यीशु मसीह पर विश्वास कर देने से भी दुख तकलीफ आती है तो विश्वास बेकार है। नहीं, अच्छा है। तो फिर ये दुख तकलीफ आना क्या जरूरी है? जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा कि हमें और फलवंत होने के लिए, हमें और उन्नति होने के लिए, हमें आत्मिक रूप से मजबूत होने के लिए ये जरूरी है। नीति वचन में एक जन ने बहुत अच्छी तरह से कहा। नीति वचन में एक व्यक्ति ने क्या कहा है कि हे परमेश्वर, मुझे इतना भी कम मत दीजिए कि मैं कुड़कुड़ाऊं। हे परमेश्वर, मुझे इतना भी अधिक धनवान मत बनाइए, संपत्ति मत दीजिए ताकि मैं आपको ही भूल जाऊं, परमेश्वर को ही भूल जाऊं। देखिए वहां पर उस व्यक्ति के अंदर की जो भावना है वो अपनी भावना को प्रकट कर रहा है, कहीं मैं परमेश्वर को भूल ना जाऊं। हाँ, बहुत सारे लोग इस संसार में जिनके पास बहुत सब चीज है, कुछ कमी घटी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को भूल गए हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये धन दौलत बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें बढ़ना नहीं है, हमें बढ़ना है, धन दौलत की जरूरत है, संपत्ति की जरूरत है, लेकिन उसमें एक खतरे वाली बात है जो यहाँ उस व्यक्ति ने कहा है, कहीं मैं परमेश्वर को भूल ना जाऊं। उनके अंदर डर है, परमेश्वर को भूल ना जाऊं। हाँ,
जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, समस्याएं आती है, तो हम किसको याद करते हैं? परमेश्वर को याद करते हैं। इसके पास आते हैं बड़े दुखी मन के साथ, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी समस्या को दूर कर दीजिए, हमारा सारा दुख को दूर कर दीजिए। इस तरह से हम लोग दुआ करते हैं। परमेश्वर के साथ हम लोग लिपटे रहते हैं, बने रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि तुम दुखी रहो, तुम तकलीफ में ही रहो। नहीं, परमेश्वर की वो इच्छा नहीं है। मैं भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। लेकिन हमें फलवंत होने के लिए, आत्मिक रूप से मजबूत होने के लिए हर परिस्थिति का क्या करना है? सामना करना है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दुख आता है, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से नहीं है। और भी अनेक कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है, समस्याएं आती हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में खुद ही समस्या को ले आते हैं, ऐसे भी कई बार होता है। हाँ, लेकिन हमें आत्मिक रूप से फलवंत होना है, मजबूत होना है। उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ लिखा है कि हम लोग फल लाएं। यहाँ दूसरा वचन में ऐसे ही लिखा है, उसे वो छांटता है ताकि और फले। यहाँ फल की बात दिखाई देती है। फल के बारे में बहुत कुछ समझाया गया होगा, इस भाग से आपको बताया गया होगा, आप लोग सुने होंगे। आज की सुबह में मैं एक और बात को कहने के लिए चाहता हूँ। मैं दूसरों को, किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में लिखा है फल के बारे में, उसके बारे में आप लोग का ध्यान को मैं खींचने के लिए चाहता हूँ। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों के पत्र उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 वचन और 23 वचन। इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। आप लोग जानते हैं इस वचन को मैंने एक बार प्रचार में कोट किया था। पर आत्मा का फल, देखिए यहाँ फल के बारे में जिक्र आया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आत्मा का फल, यहाँ फल के बारे में लिखा है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय में जो कह रहे हैं कि वो छांटता है, छांटने का कार्य करता है। छांटने के प्रोसेस में जो रहते हैं, जो प्रोसेस को वो लोग फेस करते हैं, वो लोग फल लाते हैं, अधिक फलवंत होते हैं। वो फल क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता। ये सारी बातें हैं कि ये सारी बातें हमारे जीवन में और अधिक आई से दिखाई देने लगता है। हम लोग और अधिक प्रेम से भर जाते हैं, हम लोग और अधिक आनंद से भर जाते हैं, हम लोग और अधिक शांति से भर जाते हैं, और अधिक नम्र हो जाते हैं, और अधिक संयम रखने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हाँ, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग और अधिक प्रेम करें, और अधिक आनंदित हो। हाँ, मनुष्य तो यही ना चाहता है कि वो क्या हो? आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। उसका राज सीक्रेट यहाँ पर तो परमेश्वर बता रहे हैं कि हम परमेश्वर में बने रहें और छटनी का प्रोसेस को हम लोग फेस करें, ताकि हम लोग अधिक आनंदित होने पाए। हाँ, इसीलिए तो परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11 वचन में क्या कहा है, जो अभी शुरुआत में मैंने पढ़ा था और हम लोग सब कुछ सुने थे। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11 वचन में क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या लिखा है? तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पहली बात तो क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं कि उसका आनंद, परमेश्वर का आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद या मेरा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का आनंद आत्मिक आनंद है। देखिए, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में बना रहे, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है कि वो आत्मिक आनंद, परमेश्वर का आनंद हम में बना रहे। और हमारा जो आनंद है, जो इस दुनिया में हम लोग संसारिक से जीते हैं, संसारिक आनंद के बारे में जानते हैं, दुनिया में आनंद की बातें हैं। हाँ, तो परमेश्वर का आनंद जब हमारे जीवन में आ जाता है, हमारा आनंद पूरा हो जाता है, उसमें अधूरापन नहीं रहता है। हाँ, ये बहुत खास बात है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह में आप सबों को एनकरेज करने के लिए चाहता हूँ, मैं इस बात को कहने के लिए चाहता हूँ कि हम लोग बने रहें, इसमें बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग जुड़े रहे, बने रहे, और हम लोग क्या करें? हर परिस्थिति का सामना करें, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है आज की सुबह में बहुत सारे भाई बहन लोग
जो आप सुन रहे हैं या जो अभी नहीं भी सुन रहे हैं, बहुत से भाई बहन लोग परेशान हैं, बहुत से भाई बहन लोग दुखी हैं, बहुत सारी समस्या का वो लोग सामना किए हैं और निराश हो गए हैं, टूट गए हैं, उनके अंदर जीने की आशा ही नहीं है। अब वो लोग सोच रहे हैं कि अब तो एक ही रास्ता है, सुसाइड, एक ही रास्ता है कि जीवन को समाप्त कर। उनको कुछ उपाय नहीं दिखाई दे रहा, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम सामना करो, हर परिस्थिति का सामना करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम हर परिस्थिति का सामना करो, हर समस्या को तुम लोग झेलो और उसका सामना करो। प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे कि जिंदगी भर रोते रहो, नहीं, लेकिन उसका सामना करो। परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमें वहां से निकालेंगे। परमेश्वर उस प्रोसेस से हमें ही पार होने के लिए सहायता मदद करेंगे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग भी तैयार हो जाए, हम लोग भी अपने मन को, अपने दिल को ऐसे ही बना लें कि हर परिस्थिति का सामना करेंगे, परमेश्वर हमें विजय दिलाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आत्मिक रूप से हम लोग बलवंत होंगे, आत्मिक रूप से हम लोग फलवंत होंगे। हम बहुत सारा फल लाएंगे परमेश्वर के लिए, अपने लिए, परिवार के जीवन के लिए बहुत सारा फल लाएंगे, समाज में उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परमेश्वर यही तो चाहते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। सो आइए हम लोग आज से ये ठान ले कि मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में जो कुछ भी सिचुएशन होगा उसका हम लोग सामना करें। परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। वो परमेश्वर हमें अनाथ छोड़ने वाला नहीं है, वो परमेश्वर हमें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। सो आइए हम इस बात के धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर आज के वचनों के लिए। हाँ परमेश्वर, हमें आप फलवंत बनाने के लिए चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए जब आप हमारे जीवन में छटनी का प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग फेस करें, हाँ मजबूती के साथ हम लोग सामना करें, आपकी सहायता को मांगे ताकि उसमें हम लोग सफल हो जाएं, विजय हो जाएं और अधिक फल लाएं। यही हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। इस सप्ताह में परमेश्वर सबको सुरक्षित रखे, संभाल के रखे। और जब हम लोग ऐसे संकट के काल में जी रहे हैं, परमेश्वर इस कोरोना वायरस से हम सबों को जैसे अभी तक बचा के रखा, आगे भी बचा के रखे और सबको हम लोग आनंदित रहने पाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर इस सप्ताह में सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। इसी के साथ साथ हम लोग आज की आराधना को यहीं पे समाप्त करेंगे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह।